जय हिंद दोस्तों। जीएस सब क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। ये प्लेटफॉर्म पर मैं पहला क्लास ले रहा हूँ और आज का जो क्लास है आपका केमिस्ट्री का। ठीक है, तो देखेंगे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, एकदम ध्यान से देखना आपको क्लास को। फीलिंग करेंगे आप ऑफलाइन की तरह ही, कभी भी नहीं लगेगा आपको कि हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। तो आपका जो क्लास है ये केमिस्ट्री का, ठीक है, किसका केमिस्ट्री क्लास चलेगा, है ना। और एक जान लीजिए कि बीपीएससी के लिए जो सिलेबस है कंप्लीट आपका ये प्लेटफॉर्म ही बीपीएससी के लिए है और काफी रिजल्ट दे चुके हैं आप। जीएस हब अपने आप में एक ब्रांड है, परिचय देने की बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप पता कर लेंगे, है ना। तो केमिस्ट्री क्लास, साइंस का केमिस्ट्री क्लास चल रहा है, ठीक है। तो पहले चलिए, अब भाई केमिस्ट्री में पहले पढ़ना क्या, हमको देखना क्या है ना। तो जो आपका केमिस्ट्री में है, पहले सबसे पहले मैटर, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी, जहां से क्वेश्चन करता है रेडियो एक्टिविटी, एसिड बेस साल्ट, फिर मेटल्स, नन मेटल्स, ये सब नोट भी करेंगे, लिखेंगे बाद में। मेटल्स, नन मेटल्स, मेटल्स में कौन कौन मेटल पढ़ना है, नन मेटल में क्या क्या पढ़ना है, तो ये सारे टॉपिक हम लोग करेंगे। तो पहला टॉपिक आज का आपका है मैटर्स एंड इट्स स्टेट्स, मतलब हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम दोनों लेके चलेंगे, बाइलिंगुअल रहेगा। तो आप ज़्यादा, है ना। तो मैटर्स आज का जो टॉपिक है आपका, मैटर्स, मैटर्स एंड इट्स स्टेट्स, यही टॉपिक आपका क्लास अभी चलेगा, ठीक ना। अब देखिए कि अभी पढ़ाने से पहले हम लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री चर्चा का, आखिर केमिस्ट्री है क्या, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं एक मिनट के लिए कि भाई केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे सर। तो अब अगर हम कहें कि मान लीजिए कि यूनिवर्स है, आपको बोले कि ये ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, तो इसमें क्या है, इस यूनिवर्स में है क्या। तो सिंपल सी बात है कि इसमें आपका मैटर है। अगर मान लीजिए मेरे मार्कर है, ये तो क्या है, मैटर है। अगर हम देख रहे हैं आप मार्कर है तो क्या मैटर है, ये माइक क्या है, मैटर है, ये टी शर्ट क्या है, मैटर है। तो आप जो देख रहे हैं क्या मैटर है। तो ये मैटर, एक मैटर प्लस क्या है, इसमें एनर्जी है, क्या है इसमें एनर्जी है, इसमें क्या है आपका एनर्जी है ना। एनर्जी है, ऊर्जा है। मान लीजिए कि ये आपका मैटर है तो ठीक है, कोई काम नहीं, मैटर है। लेकिन अगर किसी को अगर फेंक के मारा जाए तो एक कहाँ कन्वर्ट करेगा, एनर्जी में आ जाएगा। तो आपको दो चीज है, पूरे यूनिवर्स में दो चीज है, ठीक है, मैटर और मिनने, क्या शो कर रहा है, बैठो। अब देखिएगा, मैटर एंड एनर्जी, तो हम लोग क्या करते हैं कि मैटर एंड एनर्जी जब रिलेशन बनाते हैं, एनर्जी का स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर फिजिक्स में करते हैं। कहाँ करते हैं, फिजिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं, है ना। ऊर्जा का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, एनर्जी में हो गया। और मैटर में क्या अक्सर स्टडी करेंगे, मैटर आपका केमिस्ट्री हो गया, यही आपका क्या हो गया, केमिस्ट्री। माने ब्रह्मांड में जितने मैटर हैं उन्हीं का स्टडी करना क्या कहलाता है, केमिस्ट्री। माने कैसे बना है, इसका कैसे बना है, संगठन कैसे हुआ, क्या नेचर है, क्या काम है। ये माने आपका जो ये पेन है, इसी का क्या काम है, इसी को पढ़ना ही क्या कहलाता है, केमिस्ट्री। सिंपल है, बच्चे नहीं आप हैं, समझ सकते हैं इस बात को। केमिस्ट्री, पहली बात केमिस्ट्री के फादर कौन है। पहली बात आपको अगर कहें, इसके पहले भी आप समझ सकते हैं कि पहले के लोग जो थे हमारे पूर्वज, तो वो केमिस्ट्री को कहते थे, शब्द से बना था, अल्केमी शब्द से। कौन शब्द से बना है, अल्केमी, ध्यान दीजिएगा, अल्केमी शब्द से बना है। इसका मतलब क्या हुआ, अल्केमी शब्द का मतलब होता है जादू टोना, पहले होता था जादू टोना। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो जादू टोना होता है, मतलब कहने का मतलब कि अल्केमी शब्द से मतलब, अब मान लीजिए कि पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, कोई रिसर्च खोज हुआ नहीं था, तो मान लीजिए कि आग जला, तो लगा उनको कि भाई कोई जादू हो गया। तो अब अल्केमी शब्द बहुत पहले पीछे छूट गया, अब अल्केमी शब्द से केमिस्ट्री नहीं बना, अब हुआ कि केमिस्ट्री शब्द बना हुआ कीमिया शब्द से। अब जो क्वेश्चन करेगा आपसे कि केमिस्ट्री किससे बना है, तो कीमिया शब्द से बना। अब क्या बोलेंगे आप लोग, कीमिया शब्द से बना है। कीमिया मिस्र का शब्द है, कीमिया से बना है, किससे बना है, कीमिया शब्द से बना है। ये मिस्र का शब्द है, मिस्र आपका अफ्रीका महादेश से पड़ता है। कीमिया का अर्थ होता है काला रंग, काला मिट्टी, है ना, काला मिट्टी काला रंग। अब केमिस्ट्री का अर्थ क्या हो गया, ये पहला अर्थ था अल्केमी, हमारे पूर्वज, अब क्या हो गया, कीमिया, है ना। तो सर इसके फादर कौन है, कौन फादर कौन कहलाते हैं जो उसके लिए ज्यादा काम करते हैं। केमिस्ट्री का फादर जो आपको है, केमिस्ट्री का फादर है एंटोनी लवोजियर, एंटोनी, एंटोनी लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर, लेवोजियर, है ना, एंटोनी लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर। सर काम क्या किए, ये काम क्या किए हैं एंटोनी लेवोजियर की बात देखिएगा।
एक कंबसन सिद्धांत दिए, दहन का सिद्धांत दिए, ठीक है, दहन का सिद्धांत दिए हैं, कंबसन का माने कोई चीज जलता कैसे है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, इसकी बात बोले, दहन का सिद्धांत। दूसरी बात, ऑक्सीजन का खोज कर कौन किया है, प्रिस्टले, ऑक्सीजन का खोज किए हैं प्रिस्टले। हाइड्रोजन का खोज कौन किया, कैवेंडिश, हाइड्रोजन का खोज किया कैवेंडिश। ये तीनों का, ये का नामकरण भी किए, नॉमिनेशन किए, यही माने कहने मतलब ऑक्सीजन का, आपका हाइड्रोजन का, ये आपका नाम किए, खोजा प्रिस्टले, कैवेंडिश, लेकिन नामकरण किए आपका कौन, लेबोजियर। और कंबसन थ्योरी दिए, और कौन दिए, कंबसन थ्योरी दिए, है ना, कंबसन थ्योरी दिए, कंबसन थ्योरी। इसी कारण से इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री, इसी कारण से एंटोनी लेबोजियर को कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री देख लिए। मन अभी तक हम लोग क्या देखे, अल्केमी शब्द देखे, कीमिया शब्द देखे, एंटोनी लेबोजियर को देखे, क्यों फादर कला, इस शब्द को देखे। अब हम लोग क्या देखेंगे, मैटर्स एंड इट्स स्टेट, पदार्थ एवं उसकी अवस्था, है ना, पदार्थ एवं उसकी अवस्था। चैप्टर का नाम क्या आपका, पदार्थ एवं उसकी अवस्था, है ना, उसकी अवस्था। अब देखिएगा, मैटर जो दुनिया में दिख रहा है आपको, है ना, मैटर जो दिख रहा है, तो आप गांव देहात में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो आपको लगेगा कि कोई बता देगा कि अगर कोई कहेंगे कि मैंने एक कौन मैटर है, आप तो एक भौतिक आधार पर देख के बता देना फिजिकली, तो आप कह देंगे सर ये सॉलिड है, ठोस है। अगर हम पानी की बोतल दिखाएं, मान लीजिए पानी की बोतल है, अगर पूछे कि ये सर क्या है, तो आप तुरंत कह देंगे कि ये लिक्विड है ना। और जो हमारे रूम में है वो क्या कहेंगे, गैस है। तो ये तो कोई बता देगा पदार्थ की अवस्था क्या है, ठोस, द्रव, गैस। और चौथी अवस्था जो खोजा गया वो प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पदार्थ क्या है, पदार्थ की पांच अवस्था हुई, हम बताएं कि पदार्थ क्या है, समझ रहे हैं आप, अवस्था पोजीशन समझ रहे हैं आप। तो पदार्थ की पांच अवस्था है, कौन कौन, एक हो गया ठोस माने सॉलिड, है ना, सॉलिड। दूसरा हो गया द्रव, लिक्विड। तीसरा हो गया गैस। चौथी अवस्था हो गया प्लाज्मा, प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था हो गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, पांच अवस्था। फर्स्ट हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। अब हम कहें, चर्चा करें आपसे कि ठोस क्या है। तो आप मान लीजिए एक ले लिए, ईटा ले लिए हम, ठीक है, ये ठोस है, सपोज दैट। अगर द्रव पूछे तो मान लीजिए कि हम बोतल ग्लास लिए, ग्लास में पानी भर दिए, ठीक है, पानी है। एक गैस लिए, इसमें मान लीजिए सिलेंडर है आपका, एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में गैस है। ये मान लिया आपका सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर हो गया आपका, इसमें गैस है, ठीक ना। और प्लाज्मा कंडीशन आगे देखते हैं, पहले इस तीनों को समझिए आप। सॉलिड जो क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि बीपीएससी पूछता है कंसेप्ट बेस्ड, आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, है ना। तो ये सॉलिड आप देखिएगा, अब माने इसका मोलिक्यूल, मान लीजिए कि ईटा है, तो ईटा का मोलिक्यूल जो आपका पास पास है, पूरे क्या है, पास पास है, इस तरह से पूरा, है ना, इस तरह से आपका पूरा है, माने पूरा आपका स्पेस कम है। अगर इसका मोलिक्यूल द्रव का देखेंगे तो थोड़ा सा क्या है, दूर है, हल्का क्या है आपका, दूर है, ठीक है, ये हो गया आपका द्रव। इसका मोलिक्यूल देखेंगे तो और दूर हो गया, ठीक है, और दूर हो गया गैस का। तो अगर पूछेगा आपसे, क्वेश्चन करेगा कि इंटरमोलिकुलर, एक परमाणु का मतलब कि इसका ईटा का, आपका ठोस का इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर मोलिकुलर स्पेस कम है या ज्यादा, स्पेस कम है कि ज्यादा, स्पेस है, देखिए स्पेस बहुत कम है, तो आपका कहेंगे, क्या कहेंगे, कम है। इसमें क्या है सर, अगर पूछेगा स्पेस क्या है, कम है कि ज्यादा है, तो इससे थोड़ा ज्यादा है ना। अगर पूछेगा इसमें सर स्पेस, तो इसमें कहेंगे कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्पेस है, बहुत ज्यादा है। अगर पूछे कि एक मॉलिक्यूल, एक आपका जो एटम है, एक एटम से दूसरे एटम जो बना हुआ है ये आपका, इसमें बताइएगा एक एटम से दूसरे एटम में पावर बल कहाँ ज्यादा लगा हो, यहाँ लगा हुआ है कि यहाँ लगा हो कि यहाँ लगा हुआ है, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से जो बल लगा हुआ है, कहाँ ज्यादा लगा हुआ है। आप सोचिए, मान लीजिए कि आपका ये है, इसमें ज्वाइंट है, तो किसी बल के कारण जमा है, अब जो इसका मॉलिक्यूल, तो आपका बल, अगर फोर्स की बात करेगा तो फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ लगा हुआ है, यहाँ ज्यादा लगा हुआ फोर्स आपका। यहाँ फोर्स आपका क्या है, कम लगा हुआ है, यहाँ बहुत कम लगा हुआ है। फोर्स की बात करेगा तो बहुत कम लगा हुआ। अगर कोई चाहेगा इस मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, अगर गैस को तोड़ना चाहेगा तो तुरंत आप हीट देंगे, थोड़ा सा देंगे तो टूट जाएगा, भाग जाएगा, एक दूसरे से अलग हो जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि बताइएगा, कंप्रेस करें अगर हम, संपीड़ितता कहते हैं हिंदी में, कंप्रेस करें अगर दबाएं हम, कंप्रेस कंप्रेस, तो संपीड़ितता किसका ज्यादा है,
संपीड़ितता, आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं ना, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, बिलिटी, संपीड़ितता, ज्यादा किसका, किसको दबा सकते हैं, तो ठोस को तो कम दबा सकते हैं, तो संपीड़ितता इसका कम होता है, बहुत कम। आप ईटा के दबा सकते हैं नहीं, इसका संपीड़ितता, इसको दबाना चाहेंगे तो थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, तो इसका क्या होगा, ज्यादा थोड़ा। और इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या हो, गैस की बहुत दबा, आप गैस चाहें तो भर लेते हैं कंप्रेस करके, सिलेंडर में भर लेते हैं, तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये सब बारीकी चीज को समझिएगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, ये पदार्थ की अवस्था हम बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। तो आपने देख लिया कि ठोस, द्रव, गैस, तीन तरह का मैटर आपको पूरा दुनिया में मिल रहा है देखने को। चौथा सर क्या है, प्लाज्मा क्या है सर, ये आपको समझ में आ गया। चौथी अवस्था है, फोर्थ आपका है, चौथी अवस्था है प्लाज्मा। चौथी अवस्था प्लाज्मा, ये क्या है, ये हाई टेम्परेचर पे होता है, सबसे मैक्सिमम, इतने समझिएगा सिर्फ कि मैक्सिमम टेम्परेचर पे, मैक्सिमम टेम्परेचर पर, ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर पे आपका, मैक्सिमम टेम्परेचर पे होता है। जैसे जितना सनलाइट, सन है, जितने स्टार हैं, सारे में आपका प्लाज्मा कंडीशन में होता है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाता है, ठोस है, द्रव है, गैस है, प्लाज्मा है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, तो कौन बताएंगे आप, सबसे ज्यादा कौन है, प्लाज्मा। क्योंकि सारे जो स्टार्स हैं, जितने तारे हैं ब्रह्मांड में, सब आपका जो प्रक्रिया वहां पर हो जाए, नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया हो रही है वहां पे, उस सारे में प्लाज्मा कंडीशन है, मैक्सिमम टेम्परेचर पे हो रहा है। तो आप इतने याद रखें कि मैक्सिमम टेम्परेचर इसे होता है। आप एक चीज प्लाज्मा का अगर ऐसे याद रखना चाहते हैं एग्जांपल, तो जितने भी हम लोग जो चिपचिपा पदार्थ होता है, चाहे आप सबको भूसी देख सकते हैं, चाहे खखार थूक जो होता है, उस कंडीशन प्लाज्मा कंडीशन में ही है। ठीक है, अब आइए बोस आइंस्टीन के बाद में खोजा गया, एक आपका सत्येंद्रनाथ बोस है, एक आइंस्टीन है, ठीक है ना। इन्होंने खोज किया क्या कि मैक्सिमम टेम्परेचर तो हो गया, तो मैक्सिमम टेम्परेचर दुनिया में लिमिट नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर जितना आप नाप सकते हैं, तो मैक्सिमम टेम्परेचर की सीमा नहीं है, लेकिन लो टेम्परेचर की सीमा है। लो टेम्परेचर पर जो वस्तु लो टेम्परेचर पर रहता है उसको आपको बोस आइंस्टीन कंडीशन कहता है। तो सर लो टेम्परेचर कितना है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस कहिए, 0 केल्विन कहिए इसको, ठीक है। -273 याद रखेंगे, ये मिनिमम टेम्परेचर हुआ, लो टेम्परेचर सबसे निम्नतम ताप, इसको कहते हैं निम्नतम, निम्नतम ताप, ठीक है, लो टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस का याद रखिए, -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन, ठीक। तो ये आपका हो गया पदार्थ की अवस्था, कौन कौन हो गया, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इतना बात समझ में आया, थम्स अप कीजिएगा आप एक बार, बताएंगे, ठीक है, कमेंट करेंगे, बताएंगे। अब हम लोग करना क्या कि सर मैटर चेंज होता है कि नहीं, ये तो मैटर हम देख रहे हैं भौतिक आधार पर, इस मैटर देखें हम फिजिकली आधार पे, है ना, फिजिकल के आधार पर देख के बता दिए। गांव देहात में लोग देख के बता देगा कि ठोस है, एक द्रव है। और तो फिर आप स्टूडेंट केमिस्ट्री के कैसे हुए, आप एग्जाम कैसे दे सकते हैं, इतना से नहीं दे सकते एग्जाम, ठीक है ना। तो आप भौतिकी आधार पे, फिजिकली आधार पर देख के कह दिए कि पदार्थ की आपकी 5 अवस्था है, बता दिए कि 5 स्टेज है। अब हम करेंगे कि स्टेट चेंज कैसे होगा। तो जैसे मान लें कि इसको गर्म करेंगे, ठोस को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो ये द्रव में जाएगा, द्रव को गर्म करेंगे गैस में जाएगा, गैस को गर्म करेंगे प्लाज्मा में जाएगा, प्लाज्मा को गर्म करेंगे तो इसमें टूटेगा। प्लाज्मा में क्या है कि ये प्लस माइनस आयन बनाता है, ध्यान रखेंगे, ये आपका प्लस माइनस इस तरह से आयन बनाता है, ठीक है, ये प्लस माइनस आपका आयन बनाता है, ये प्लाज्मा कंडीशन है, ठीक है, आयनोइजेशन टूट जाता है। अब आइए, तो अब करेंगे हम लोग अवस्था चेंजिंग करेंगे, ठीक है ना। अब लिखते हैं पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, है ना, परिवर्तन, चेंज इन मैटर्स। अब देखिए, आप लीजिए सॉलिड, यहाँ ठोस लिए, अब आप ध्यान रखें इस बात का, यहाँ पर सॉलिड लिए, ठोस ले लिए, ठीक है, सॉलिड, और सॉलिड को हीट देंगे, मान लीजिए हम गर्म कर रहे हैं यहाँ पर कुछ रख करके, ठीक है, इसको हीट दिए हम, तो ये चेंज कर देगा अपना पोजीशन को, और क्या बन जाएगा, द्रव, ठीक। अगर इसको हीट देंगे, फिर इसको हीट देंगे, तो ये क्या चल जाएगा, गैस में कन्वर्ट कर जाएगा, इसके मॉलिक्यूल टूट के गैस में बन जाएंगे। फिर गैस को अगर हीट आप देंगे, तो फिर कंडीशन क्या आ जाएगा, प्लाज्मा कंडीशन आ जाएगा। अगर प्लाज्मा को हीट करेंगे, तो फिर आपका बोस आइंस्टीन कंडीशन में आ जाएगा। तो आप यहां समझिएगा, ये पोजीशन चेंज होता है, ठीक।
अब पूछेगा कि अगर मान लीजिए सॉलिड है, अगर हम कहें कि बर्फ है, बर्फ को गर्म करें, बर्फ का मॉलिक्यूल ज्वाइंट है पूरा, बर्फ को गर्म करेंगे तो उसका मॉलिक्यूल टूटेगा और कहाँ चल जाएगा, द्रव में। तो ये क्या कहलाया, ये ठोस से द्रव में जाना क्या कहलाया, गल गया, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग हुआ, क्या हुआ। तो इस पोजीशन को आप याद रखेंगे, यहां से यहां जो गया आपका ये पोजीशन, ये गलनांक हो गया। तो गलनांक को पूछेगा गलनांक किसे कहते हैं, तो आप लिख लेंगे अपने नोट्स में, बनाएंगे नोट्स अपना, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग बनाएंगे, मेल्टिंग माने गलना। तो आप लिखेंगे कि ठोस से द्रव में बदलना ही, ठोस से द्रव में बदलना, कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। और जिस पॉइंट पर गल जाए, सबका गलनांक अलग अलग होगा, बर्फ का गलनांक पॉइंट अलग होगा, है ना, सबका गलनांक पॉइंट अलग अलग अपना होगा। ये नहीं कि सब वस्तु एक ही गलनांक पर, हमको गर्म को करेगा तो एक ही पॉइंट पर गल जाएंगे हम लोग अलग अलग, ठीक है। तो ये हो गया। अब आइए, अगर द्रव को गर्म किया जाए, इसको हीट किया जाए, इसको हीट किया जाए, तो गैस में कन्वर्ट कैसे करेगा, गैस, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इस पॉइंट को द्रव से गैस में जाएगा, द्रव से गैस में, तो क्या कहेंगे इसको, वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब आपको क्या कहते हैं इसको, वाष्पन, क्वथनांक कहिए इसको, क्वथनांक। जिस पॉइंट पर पानी आपका खौलना शुरू कर दे, खौल करके आपको देखते हैं पानी गर्म करते हैं घर में, तो पानी जब गर्म करते हैं हीट, तो वो बॉयल होता है, बॉइलिंग आपका बॉयल करके उड़ना शुरू कर देता है। तो जिस पर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे उसको बॉइलिंग, बॉइलिंग। और जिस पर, जिस पॉइंट पर गर्म होगा, जिस पॉइंट पर खौलेगा, उसको कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो गैस में कन्वर्ट हो गया। अब गैस को गर्म करेंगे, अगर गैस को गर्म करेंगे तो वो टूट के कहाँ जाएगा, प्लाज्मा में जाएगा, ये प्लाज्मा में जाएगा, ठीक है भाई। तो प्लाज्मा में जाएगा तो ये आपका मतलब आयन में टूट गया, प्लस माइनस में आयन में कन्वर्ट हो गया, प्लाज्मा कंडीशन में, ठीक है। तो इसको कहते हैं आयोनाइजेशन, आयनीकरण। आयन में टूटना मतलब आयनीकरण, है ना, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। और फिर इसको आपको इसमें, तो ये गलनांक हो गया, इसी को लोग रटते हैं, रटना नहीं, गलनांक हो गया, क्वथनांक हो गया, आयनीकरण हो गया। और फिर स्टेट तो चेंज होगा। और एक क्या होता है कि देखते हैं कि आपका इस सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछता है कि ठोस से डायरेक्ट, अगर हम कहें कि ठोस से डायरेक्ट आपका कन्वर्ट करना है, ठोस से आपको मान लेते हैं डायरेक्ट गैस में, वो आपको यहाँ पर डायरेक्ट गैस में आ जाए, ठीक है, गैस में आ जाए, वो द्रव में नहीं आया, वैसी वस्तु क्या कहलाएगी। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, जो आपको एग्जांपल देते हैं, इसको कहते हैं सब्लिमेशन, 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 है ना, क्या कहा जाता है, आप लिख लेंगे, सब्लिमेशन कहा जाता है इसको, उद्रपातन, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं इसको उद्रपातन, ठीक है, उद्रपातन कहा जाता है। तो आप एग्जांपल क्या लिखेंगे इसका, माने क्या लिखेंगे, ठोस से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना माने करना ही कहलाता है सब्लिमेशन। एग्जांपल देंगे, एग्जांपल क्या है, जैसे आपका कपूर घर में जलाते हैं, तो कपूर ठोस है तो द्रव में कन्वर्ट नहीं करता है। नेप्थलीन हो गया आपका, नेप्थलीन हो गया, है ना, नेप्थलीन हो गया। आप नौसादर लीजिए, अमोनियम क्लोराइड, नौसादर लीजिए, नौसादर। आप CO2 गैस लीजिए, ये सारे एग्जाम पूछेगा, बताइए कपूर किसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो कपूर किसका है, सब्लिमेशन का उदाहरण है। नेप्थलीन किसका उदाहरण है, सब्लिमेशन का उदाहरण है। नौसादर किसका है, इसका, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड भी इसको कर सकते हैं, इसको अमोनियम क्लोराइड भी लिखिए आप, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये हो गया। अब आइए कि अगर पोजीशन देखिए, जैसे आपकी जिंदगी में होता है वैसे केमिस्ट्री है, हर चीज चेंज होता है। जैसे हमारी अवस्था, पहले बच्चा थे, फिर बड़ा हुए, केमिस्ट्री, है ना, तो फिर बड़ा हुए, फिर आपका फिर डिविजन होगा मेरा, फिर, है ना। इसी प्रकार से आप प्लाज्मा, अगर प्लाज्मा को आप, ये प्लाज्मा कन्वर्ट करेगा गैस में, तो यहाँ पर आयनीकरण है, तो यहाँ क्या कर देंगे, डी आयनीकरण, मतलब कि डी आयोनाइजेशन। यहाँ करना है बी आयनीकरण, लिख देंगे, हिंदी में लिखेंगे तो बी आयनीकरण, बी आयनीकरण, बी आयनीकरण, डी आयोनाइजेशन, डी आयोनाइजेशन, है ना। अब गैस को कन्वर्ट करना है द्रव में, तो गैस को, वायुमंडल में गैस है, जो बरसात पड़ता है, पानी पड़ता है, जो कहते हैं पानी पड़ता है आपका, तो गैस का संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है, तो गैस कन्वर्ट करके फिर आता है कहाँ, द्रव में। और द्रव जब भारी हो जाता है वायुमंडल में, वही गिर जाता है आपके। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा, संघनन, संघनन, है ना, संघनन। इंग्लिश में क्या कहें इसको, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठीक है।
अब द्रव को अगर ठंडा करेंगे, द्रव को भी ठंडा करेंगे, तो द्रव को अगर जमाएंगे ठंडा करेंगे तो कहाँ जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, ठंडा करना पड़ेगा। तो फिर आपका मान ली पानी है और पानी को ठंडा किया तो ठोस में आ गया, तो इसको क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब आपका हिमांक कहेंगे, हिंदी में लिखेंगे तो हिमांक, हिमांकीकरण हिमांक हुआ, या इंग्लिश में कहेंगे तो इसको कहेंगे फ्रीजिंग, फ्रीज करना, फ्रीजिंग। और जिस पॉइंट पर जमेगा उसको कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अगर कोई कहेगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका क्या है, तो पॉइंट जहां लगाना, जिस पॉइंट पे कोई वस्तु कन्वर्ट करता है वो पॉइंट कहेंगे। मान लीजिए किस पॉइंट पर पढ़ा रहे हैं तो उस पॉइंट को, ठीक है। तो ये हो गया पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, भौतिक आधार पे फिजिकली चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। भौतिक आधार पे परिवर्तन हो गया। पहला क्या हो गया, फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, मेल्टिंग, फिर बॉइलिंग, फिर आयोनाइजेशन, और फिर कन्वर्ट जो किया। अगर कहेंगे सर ये जो गैस है, अगर बोलेंगे गैस, अगर जिस प्रकार से आपका ये सॉलिड डायरेक्ट गया आपका इसमें गैस में, तो गैस अगर डायरेक्ट आपका इसमें गैस जो है डायरेक्ट आपका सॉलिड में आ जाए तो आप नोट कर लेंगे, इसको क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं, है ना, माने डिपोजिशन। इंग्लिश में कहेंगे तो डिपोजिशन, क्या कहेंगे, डिपोजिशन। तो ये इसको आप नोट कर सकते हैं, एक एक पॉइंट को चाहेंगे तो गलनांक क्या है जो बोले हैं सबको नोट, वाष्पन क्या है, मैंने वाष्पन अगर पूछे क्वेश्चनांक क्या है तो कह देंगे सीधे कि द्रव से गैस से बदलना ये है, किस पॉइंट पर होता है वो पॉइंट, आयनीकरण क्या है, प्लाज्मा क्या है, सारे कुछ समझ गए, ठीक है। तो हम लोग पीटी देना है, मेंस लिखने की बारी साइंस का ज़्यादा ये अहमियत होता नहीं, तो आपको एक कंसेप्ट पकड़िए, सिर्फ आपको फैक्ट पर ध्यान देना है, ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना है, ताकि क्वेश्चन हमारा सब बने, ठीक है। तो चलिए ये पदार्थ की अवस्था देख लिया आप भौतिक फिजिकली आधार पर। अब आइए, ये तो हो गया कि मोटा मोटी हम लोग देख लिए। अब आइए कि केमिस्ट्री माने रासायनिक तौर पे, केमिकल आधार पे कैसे बना हुआ, मान लीजिए पूछे आपसे कोई केमिकल आधार पर कैसे बना हुआ, तो आप बता सकते हैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट है कि मान लीजिए मार्कर है, ये पेन है, तो कैसे बना हुआ है। अगर पूछे हम कि बाबू ये लिक्विड है तो कैसे बना हुआ है, तो आप कहेंगे कि सर ये H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। तुरंत बोलेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, फिर तो गांव के लोग तो समझेगा नहीं, तो अब आपको समझना है इसमें। चलिए आइए, तो अब रासायनिक आधार पर, केमिकल आधार पे, रासायनिक आधार पे पदार्थ की अवस्था, चाहे पदार्थ के प्रकार, मैटर के प्रकार, है ना, केमिकल ऑन द बेसिस ऑफ काइंड्स ऑफ, काइंड्स ऑफ मैटर, मैटर ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, ठीक है, रासायनिक आधार पर। अब समझना है कि कौन सा, अब कोई पूछेगा कि क्या है तो इसके आधार पर बांटेंगे आप, तो कहेंगे कि ये तत्व, है ना, तत्व मतलब एलिमेंट, एलिमेंट तत्व, यौगिक, यौगिक मतलब कंपाउंड, और कौन गया मिश्रण, है ना, मिश्रण मतलब मिक्सचर, ठीक है। तो अब बता देंगे आप कि कौन सा, अगर हम वाटर दिखाए आपको, पानी दिखाए, तो कह देंगे सर हाइड्रोजन से बना हुआ और ऑक्सीजन से, तो इसका मतलब है सर ये कंपाउंड हो गया। अगर हम कहें कि ग्लूकोज, तो आप कहेंगे कि सर C6H12O6 है, तो ये क्या हो गया सर, ये भी कंपाउंड हो गया। अगर हम कहें कि शरबत, एक गिलास शरबत लाइए, तो आप पानी डालेंगे, चीनी डालेंगे, नींबू डालेंगे, तो ये क्या हो गया, मिक्सचर। मतलब आप समझ जाइएगा ये क्या है, तत्व है, एलिमेंट है, ये शुद्ध है, मतलब कि एक ही परमाणु से बना हुआ है। अगर हम कहें कि मान लीजिए कि आपको बोले कि ये बताइएगा कि ये क्या है, तो आप कह देंगे कि सीधे कहेंगे कि सर ये तत्व है, तत्व है। अगर हम पूछे कि सर ये क्या है, तो ये भी तत्व है ना। अगर हम पूछे कि ये क्या है सर,
तो ये तत्व है। अगर हम पूछे ये क्या है सर, तत्व है, मतलब एक ही परमाणु से बना हुआ। कहने का मतलब कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है अगर, तो सातों परमाणु एक ही प्रकार का बना हुआ है। तो इसकी परिभाषा आप क्या लिखेंगे, तत्व किसे कहते हैं आप लिखेंगे, हम यहाँ नोट नहीं करेंगे उतना, आप लिखेंगे तत्व किसे कहते हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणु से, एटम से बना हुआ है। एलिमेंट्स which is made from the one element, one type of the element is called तत्व। ठीक है, तो आप समझ गए कि तत्व हो गया। यौगिक में आते हैं बाद में। यौगिक क्या है सर, अगर मान ले कि हमने ले लिया, यौगिक क्या है आपने कहेंगे यौगिक क्या है सर, अगर हाइड्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, अब इससे बहुत कुछ बन सकता है। अगर मान ले कि हमने दो मोलिक्यूल इसका हाइड्रोजन का लिया और एक आपका ऑक्सीजन का लिया इसका, और हम बना दिए वाटर, क्या बना दिए, वाटर बना दिए, ये बन गया आपका वाटर, पानी बन गया है ना। ये पानी भौतिक आधार पर पानी था, लेकिन आपका यौगिक, तो यौगिक किसे कहते हैं, अगर हम कहें कि नहीं सी ले लिए प्लस O2 ले लिए, तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिए बैलेंस कर लेंगे, इसको आप लोग बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर आपका 2 है, ये यहाँ पर देंगे 2, 2 होगा, यहाँ पर देंगे 2, बैलेंस कर लेंगे, है ना, सिंपल बात है। तो इसका मतलब यौगिक का परिभाषा क्या हो जाएगा भाई, यौगिक की परिभाषा क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्व, एलिमेंट, दो या दो से अधिक एलिमेंट। मान लीजिए हम बना लिए ग्लूकोज C6H12O6, तो इसमें कितना एलिमेंट हो गया, एक तत्व ये हो गया एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन हो गया, और तीसरा क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक ना, तो यह 3 एलिमेंट हो गया। तो परिभाषा क्या लिखेंगे आप लोग, लिख लेंगे दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में। ऐसा नहीं कि आपने जितना कार्बन 3 मिला देंगे और कहेंगे नहीं 3 कार्बन मिला दें बन जाए CO2, तो गलत हो जाएगा आपका, है ना, गलत हो जाएगा। एक निश्चित लिखेंगे। यौगिक किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात के मिश्रण को, एक निश्चित अनुपात से बनाया जाता है, उसे कंपाउंड कहा जाता है भाई। ठीक है, अब आइए मिश्रण में। अब मिश्रण में हम क्या बता रहे हैं कि मिश्रण में आते हैं यहाँ पे, अब मिश्रण में बाद में आते हैं। ठीक है, मिश्रण क्या है, मान लीजिए सपोज एक ले लिए गिलास, एक गिलास में पानी ले लिए, पानी ले लिए। मिश्रण ऐसा नहीं कि पानी से होता है, पानी मिश्रण क्वेश्चन करता है कि पानी एक अच्छा मिश्रण है, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक मान ज्यादा होता है। परावैद्युत मान जो होता है, डाइलेक्ट्रिक मान जो होता है, इलेक्ट्रिक डालने का आपको टूटने का मान जो होता है बहुत ज्यादा, डाइलेक्ट्रिक मान बहुत ज्यादा होता है, डाई इलेक्ट्रिक मान बहुत ज्यादा होता है। इसलिए पानी जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। कुछ मिलाना है, देखिए आप पानी कर देते हैं। मान लीजिए आपको चीनी मिलाना है तो पानी, शरबत पीना है तो पानी, ग्लूकोज पीना है तो पानी, है ना, नींबू पीना है तो पानी, अल्कोहल लेना है तो पानी। तो अब पानी एक आपका, इसको कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, इस सब कुछ को मिला लेता है। तो आप देखिए कि पानी में क्या हुआ, इसमें मिलाए आपने, इसमें एक मिक्सचर हम भी दे रहे हैं आपको, और एक मिक्सचर और आपको हम दे दिए, इसमें भी पानी रखा हुआ है। ठीक है, इसमें पानी रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये वाटर हो गया। इस वाटर में हम क्या किए, इस वाटर में, ये वाटर है, इस वाटर में हम मिला दिए चीनी, माने ग्लूकोज मिला दिए, हम कह दे C6H12 और O6 मिला दिए, ग्लूकोज मिला दिए। इसमें हम मिला दिए नमक, इसमें हम क्या किए, नमक मिला दिए। नमक का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, तो नमक मिला दिए भाई। तो ये बताइएगा, ये एक मिश्रण हो गया। और एक मिश्रण आपका ये जो दिख रहा है, इसमें मिला दिए हम कंकड़, मिट्टी, बालू, है ना, बालू मिला दिए। माने यहाँ पर आपका बालू बैठा हुआ है, यहाँ पर अंदर में बालू है, यहाँ पर आपका ये जो है बालू हो गया। ठीक है, ऊपर आपका पानी है, ऊपर आपका पानी है। तो अब दोनों मिक्सर आपको क्लियर है कि ये मेन मिश्रण कौन है, ये सही मिश्रण है कि ये सही मिश्रण है। ये आपको देखिएगा दो प्रकार का मिश्रण हो गया, है ना, एक इसको कहते हैं समांगी और इसको कहते हैं विषमांगी। ये होमोजीनस और ये हेटेरोजीनस। ये मिश्रण कैसा हुआ, ये जो मिश्रण हुआ सब कुछ मिल गया। ये मिश्रण में क्या आप लिख सकते हैं, इस मिश्रण में क्या है कि सब कुछ मिल गया, खुली आंख से आप इसको देख नहीं सकते हैं। तो क्वेश्चन करता है नंगी आंख से कौन मिश्रण को नहीं देख सकते हैं। ये छन्ना के पार भी हो जाएगा, छन्ना में छनाएगा नहीं, है ना, इसको आप जो है सो छन्ना के पार कर जाएगा। और इसमें क्या है, छन्ना के पार भी नहीं जाएगा, खुली आंख से देख सकते हैं। तो जिस ये कोई मिश्रण है ही नहीं, ये तो मिला दिया गया है। तो ये जो मिश्रण है इसको कहते हैं समांगी मिश्रण कहा जाता है, समांगी मिश्रण कहा जाता है। समांगी मिश्रण
जो कि वास्तविक में रियल में मिश्रण यही है, समांगी मिश्रण मतलब होमोजीनस, इंग्लिश में लिखेंगे होमोजीनस, होमोजीनस, होमोजीनस मिक्सचर है, होमोजीनस मिक्सचर है ना, होमोजीनस। ये क्या है, ये मिश्रण कैसा हो गया सर, ये मिश्रण हो गया आपका बिस्मांगी, कैसा हो गया, बिस्मांगी। तो एक और करके पढ़ेंगे हम लोग, बिस्मांगी मिश्रण हो गया, बिस्मांगी मिश्रण, ठीक है। हेट्रोजीनस क्या हो गया, हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस मिक्सचर हो गया, हेट्रोजीनस मिक्सचर हो गया है ना, मिक्सचर हो गया, ठीक। तो दो बात क्लियर हो गया। अब यहां से चलते हैं हम लोग, पहले इसको पढ़ेंगे तत्व को, फिर यौगिक को देख लेंगे थोड़ा सा। यौगिक में क्या है, एक कार्बनिक होगा, एक अकार्बनिक होगा, और एक मिक्सचर को देख लेंगे कि एक आपका वास्तविक मिश्रण है आपका है, और एक मिश्रण ये है, मतलब दो प्रकार का मिश्रण है, समांगी और बिस्मांगी। तो पहले तत्व को देखते हैं, ठीक, चलिए आइए। अब आइए तत्व को देखिए, हम लोग देख रहे हैं तत्व, एलिमेंट को देखिए, एलिमेंट को देखिए, है ना। देखिएगा तत्व कितने प्रकार का है, तो आपको दिखेगा कि एक तो धातु हो जाएगा, धातु, और एक हो गया आपको अधातु, नन मेटल, नन मेटल, और एक हो गया आपका उपधातु, है ना, उपधातु मतलब मेटालॉइड, मेटालॉइड, ठीक। एक हो गया अधातु, एक हो गया मेटल। क्लियर है। धातु, अधातु, उपधातु, मतलब जितना आपको दिख रहा है, जितना हम एग्जांपल समझाए थे, मान लें कि ऑक्सीजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ठीक है, सोडियम है, तो इस तरह से आपका पोटेशियम हो गया। तो ये सब सारे आपको क्या है पहचानना पड़ेगा, ये सब का क्या है, एलिमेंट है, ये सब तत्व हैं। हम जो भी नाम लिख रहे हैं एलिमेंट है, इसी में छांटना है कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है। आपको दे दिया, मान लें कि अभी तक टोटल एलिमेंट की खोज कितना हुआ, टोटल एलिमेंट का अभी तक जो डिस्कवर किया गया है 118, कितना है, 118 तत्व का खोज किया गया अभी तक, ठीक है। इसमें कुछ आर्टिफिशियल भी है और कुछ नेचुरल है। तो ज्यादा आपका नेचुरल है, अगर पूछेगा कि इसमें से सर नेचुरल कितना है, तो नेचुरल आपका एनसीईआरटी 92 लिखता है, और 94 आपका नेचुरल हो गया, ये आपका नेचुरल हो गया, मतलब जो प्रकृति के दिया हुआ एलिमेंट है। और बाकी जो बच गया आपका कितना, 24, 24 ना होगा जी, 4 4 8 9, हाँ। तो 24 आपका जो हो गया आर्टिफिशियल हो गया, ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, ठीक है। 118 तत्व की खोज हुआ अभी तक, उसमें से आपका नेचुरल कितना है 24, और सॉरी 94, और आर्टिफिशियल कितना हो गया 24। अब आइए कि ये बात तो समझ गए कि अभी तक कितना तत्व का खोज हुआ, इसी से सारा काम करते हैं। 118 तत्व का ही सब कुछ बना हुआ है आपके पास। जैसे आप कहते हैं कि शरीर बना हुआ है क्या, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो शरीर भी बना हुआ आपके एलिमेंट से। सबसे ज्यादा शरीर में क्या है, ऑक्सीजन। अगर पूछे हम कि शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन, फिर कौन है कार्बन, फिर कौन है हाइड्रोजन। नोट करेंगे सारे पॉइंट को। सबसे ज्यादा शरीर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा शरीर में कौन है, बॉडी में आपके, बॉडी में अगर क्रम पूछा हुआ एग्जाम में पूछता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हो गया, फिर कार्बन हो गया, फिर आपका हाइड्रोजन हो गया, फिर नाइट्रोजन हो गया, दैट दैट मतलब 4 एलिमेंट आपका ये हो गया। अगर हम कहें पृथ्वी पर पूछे कि पृथ्वी की क्रस्ट पर, पृथ्वी का एक क्रस्ट है, पृथ्वी का एक क्रस्ट है, बाहरी भाग क्रस्ट आपका, इस पर सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ओसाल याद रखेंगे, ओसाल, क्या याद रखेंगे, ओसाल। ओसाल ट्रिक का आप याद रखेंगे, एक ट्रिक दे दिया आपको ओसाल, ठीक है, ये ट्रिक हो गया, ओसाल याद रखेंगे। ओ से क्या हो गया, ऑक्सीजन, ओ से हो गया ऑक्सीजन, ए से क्या हो गया, सल्फर, ए से क्या हो गया, अल्मीनियम, और एल से क्या हो गया, लोहा आयरन, है ना, लोहा हो गया, आयरन हो गया, आयरन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पूछेगा क्रस्ट में कौन है, तो ऑक्सीजन। अगर जनरली पूछे कि क्रस्ट भू प्रपट्टी पर, ये आपका क्रस्ट हो गया, पृथ्वी का क्रस्ट हो गया, है ना, इसको हिंदी में कहते हैं भू प्रपट्टी, भू प्रपट्टी। तो आपको पूछेगा सबसे ज्यादा भू प्रपट्टी कौन है, कॉमन पूछेगा तो कहेंगे ऑक्सीजन पहले, फिर कौन है सल्फर, फिर कौन है अल्मीनियम, फिर कौन है आयरन। लेकिन अगर कह दिया कि सबसे ज्यादा क्रस्ट पे मेटल कौन है, धातु कौन है, तो आपको वहां पर बताना पड़ेगा कौन है, एल्युमिनियम। सबसे पहले तो पहचानेंगे तो एल्युमिनियम धातु है। अगर पूछेगा सबसे ज्यादा क्रस्ट पे कौन सा अधातु है,
तो ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा उपधातु कौन है? तो सल्फर, है ना। सेकेंड धातु कौन है? आयरन। तो आप पहचानेंगे तब ना ये धातु है, मेटल है कि नॉन मेटल है, ये आपका मेटलाइड है। तो यही बात यहाँ बताना चाह रहे हैं कि दुनिया में 118 तत्व का जिसका नाम लेना है आपको, जिसका लेना है, सल्फर का लेना है, एल्युमिनियम का लेना है, आयरन का लेना है, तो जिसका लेना है, फेरस का मतलब फेरस का लेना है, तो सारे एलिमेंट हैं। टोटल 118 एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट। इसी में आपको छांटना है कितने धातु हैं, कितने अधातु हैं, कितने उपधातु हैं। ठीक। अब ये मेटल क्या हो गया? मेटल कितना है भाई? तो मेटल आपको अगर याद रखेंगे संख्या, पहले देखिएगा अधातु पहले उपधातु। सबसे कम संख्या इसका है 7 संख्या। नंबर कितना है इसका? 7 उपधातु हैं, टोटल 7। टोटल उपधातु कौन कौन है, कितने बताएंगे बाद में आपको, 7। अब ये अधातु कितने टोटल? 20। ये 20 तो बाकी घटा लीजिए, 118 में माइनस कर लीजिए, तो धातु कितना बचेगा? 118 माइनस कर लीजिए आप, 118 में 20 और 7 जोड़ दीजिए, मतलब कि आपका 118 माइनस 20 और प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा? जोड़ लीजिए, 7 1 और 91। कितना हो जाएगा? 91। तो धातु कितने हो गया हमारा? 91। अब याद रहेगा आपको धातु कितना? 91, अधातु कितना? 20, उपधातु कितना? 7। ठीक ना। अब चलिए, कैसे पहचाने कि सर धातु है क्या, धातु है, कैसे पहचानेंगे सर? तो एक तरीका है फिजिकली पहचान जाएंगे। मान लीजिए कि अगर फिजिकली पहचानेंगे, सोना दे दिया, चांदी दे दिया, है ना, गैस दे दिया, तो सारी गैस जो है आपका अधातु है। अब देखिए यहाँ पहचाने क्या, कि धातु में क्या होता है कि चमक होता है। अब लिखेंगे, आप लिखेंगे कि धातु में क्या होता है कि चमक होता है, साइन होता है, चमक होता है। आप पूरा अच्छा से लिखेंगे, चमक होता है। और क्या होता है सर धातु में? चमक होता है। फिर आपका क्या होता है? तन्यता होता है। डक्टाइल, डक्टाइल कहते हैं, डक्टाइल। तन्यता मतलब तन्य होता है। तन्यता मतलब कि आप अगर उसको खींचेंगे तन्य, तो आपको लंबा कहा जाता है। 1 ग्राम अगर सोना लेंगे, अगर 1 ग्राम सोना लेते हैं, तो लगभग आपका 2 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर आपका तन्य होता है। तो सोचिए कितना तन्यता है उसमें, डक्टाइल कितना वो है। तो धातु तन्य होता है। ये आपका क्या होता है? मेलेबिलिटी होता है, आघात वर्ध होता है। धातु क्या होता है? आघात वर्ध, आघात वर्ध होता है, मेलेबिलिटी होता है ना। ठीक है, मेलेबिलिटी होता है, मतलब कि आपका आघात में अगर उसको चूरेंगे तो चूर चूर नहीं होगा, वो आपका चूरेगा नहीं, भुरभुरा नहीं होता है। और जस्ट उल्टा कह देंगे, यहाँ क्या कर देंगे? चमक नहीं, यहाँ कहेंगे चमक कम नहीं, चमक नहीं, तन्यता नहीं, तन्यता नहीं होता है, भुरभुरा होता है। मतलब अगर अगर इसको आप अथी करेंगे तो टूट जाएगा, भुरभुरा होता है ना। आघात वर्ध नहीं होता है, आघात वर्ध नहीं होता है ना, आघात वर्ध नहीं होता है ये। तो ये बात आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा। ठीक, याद क्या समझना है? याद नहीं, सभी गैसें, जितनी गैस हैं, सब गैस आपका अधातु है। ये धातु क्या होते हैं? ये आपका ठोस कंडीशन में, ये क्या होता है? ठोस, ये आपका ठोस होता है। ठीक है। अब बात कौन है आपका? ब्रोमीन, जो आपका ये लिक्विड कंडीशन में होता है। ठीक है, ब्रोमीन आपका लिक्विड कंडीशन में होता है। ये हो गया। उपधातु क्या सर? जो दोनों नेचर रखता है, जो आपका दोनों नेचर रखता है, दोनों प्रकृति होता है, दोनों नेचर रखता है, दोनों नेचर रखता है, वो आपका ये हो गया। ठीक। अब धातु में क्या होता है? ये विद्युत का सुचालक होता है, करेंट का गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का सुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बैड कंडक्टर मतलब विद्युत का कुचालक हो गया। ये क्या है? ये सेमी कंडक्टर होता है। ये क्या होता है? सेमी कंडक्टर होता है, सेमी अर्धचालक कंडक्टर होता है, मतलब अर्धचालक होता है ना, अर्धचालक। तो आप पहचान जाएंगे, करंट देके पहचान जाएंगे, चमक देके पहचान जाएंगे, ठोस है कि नहीं है ये देख लेंगे, तन्यता है कि नहीं, आघात वर्ध क्या है, ये तो फिजिकली आप देख के पहचान जाएंगे। एक चीज और, तो आपने पहचान के अधातु किसे कहते हैं? अधातु के एक गुण देख लेंगे आप,
उपधातु क्या है? जो उसमें दोनों गुण हो, दोनों प्रेजेंट हो, मतलब कि तन्यता भी हो, आघातवर्त भी हो, चमक भी है, चमक नहीं माने से कम चमक हो, तो करंट आपका क्या हो, सेमीकंडक्टर हो, अर्धचालक हो, तो ये सारे गुण आप पकड़ लेंगे कि धातु किसे कहते हैं, धातु कैसे पहचानेंगे, पहचान जाएंगे, अधातु पहचान जाएंगे, उपधातु पहचान जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे समझ से, पहचान जाएंगे आप। ठीक, अब अगर केमिस्ट्री में कहे कि नहीं नहीं और पहचानना है, अगर आपसे कहे कि थोड़ा सा और पहचानना है आपको केमिकल आधार पे, रासायनिक आधार पे कैसे पहचानेंगे। अब आया केमिस्ट्री में पूछेगा आपसे, क्वेश्चन करता है कि बताइएगा कि धातु मान लीजिए हम कह दिए सोडियम है, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं आपको कि हम ले लिए मान लीजिए कि सोडियम ले लिए। अब आपको परमाणु संख्या, पहली बात है होमवर्क है कि 20 तक आपको परमाणु संख्या याद होना चाहिए, 20 नहीं 30 तक आपको परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। सबका नंबर जो है, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, है ना, लिथियम का 3, इस तरह से आपको सब याद होना चाहिए, कार्बन का 6, मैग्नीशियम का 12, जो भी पूछे हम आपको याद होना चाहिए। तो आप परमाणु संख्या 30 तक याद रखेंगे। तो अब सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, क्या होता है 11, 11। तो अब 11 होता है, तो आप कक्षा में जब बांटेंगे, आगे पढ़ाएंगे, अभी नहीं समझ में आएगा ये, तो के एल एम कक्षा में बांटेंगे, जो बच्चा पढ़े उनको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेसिक चीज है। लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ लगेगा। तो ये आपको बांटे, 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन आपका है, 11 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो 11 बांटे कक्षा में, तो यहाँ पर लेता है 2n² का फॉर्मूला जो सेट होता है, उसके अनुसार यहाँ पर 2, पहला कक्षा में क्या करेंगे, 2 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दूसरा में करेंगे 2 गुने का 2, तो 4 8 हो जाएगा, तो इसमें 8 लेता है। अब देखिए कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, 11 उसके पास रसगुल्ला है, पूरी है, जो इलेक्ट्रॉन, तो इसी में बांटना है। तो 2 दिया इसको, बचा इसके पास कितना 9, तो 8 यहाँ लेगा, 8 तो 10, ये कितना बचा 1, तो ये 1 बचा। अब बताइए, अस्टेबल होने के लिए कोई भी चाहता है, आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि अस्टेबल हो जाए, अस्थाई हो जाए, एक परमानेंट इनकम हो जाए, सब चाहता है। तो आप मनुष्य भी चाहते हैं स्टेबल, और ये इलेक्ट्रॉन भी चाहता है कि स्टेबल हो जाए। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन स्टेबल कब होगा, जब आपको 8 मिल जाए या 2 मिल जाए, 18 मिल जाए, मतलब स्टेबल होने के लिए कम से कम आपको 8 चाहिए, 8 होना चाहिए, अंतिम कक्षा में 8 होना चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो अब बताइए कि इसके पास अंतिम कक्षा में जो है के एल एम एम कितना है, 1 है, इसको 7 चाहिए इलेक्ट्रॉन, कोई 7 देगा क्या, नहीं देगा 7। तो इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको त्याग करना पड़ेगा, इसको ही देना पड़ेगा, किसी को बाहर देना पड़ेगा। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो अंतिम कक्षा में कितना बढ़ जाएगा, इस कक्षा खत्म हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो एक कक्षा खत्म हो जाएगा, एक कक्षा समाप्त हो जाएगा। तो अंतिम कक्षा 8 बजा, 8 में है तो स्टेबल हो गया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो ये देने वाला हो गया। मतलब अब कहिएगा कि सोडियम क्या हो गया सर, सोडियम पर प्लस चढ़ गया, क्या चढ़ गया, प्लस, बात समझ रहे हैं। अब मान ले कि, तो आपने देख लिया कि ये प्लस हो गया, तो इसका मतलब है कि 1, ठीक है। तो आप समझिएगा जिसके अंतिम कक्षा में, मतलब कहने का मतलब कि आपका जिसका ये अंतिम कक्षा जो इलेक्ट्रॉन होता है, अंतिम को कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम समझावें कि अगर फिर लीजिए मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम ध्यान समझिएगा एकदम बारीकी से, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12 होता है। तो फार्मूला क्या है, 2n², 2n², इसी पर आपका पहली कक्षा जो है के है आपका, तो के का नंबर क्या हुआ, 1, तो 1 यहाँ सेट कीजिए, 2 गुने 1 का स्क्वायर बराबर 2, तो के में कितना इलेक्ट्रॉन बैठेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब आइए दूसरी कक्षा में देखिएगा, के का आपका के में नंबर 2 है, तो यहाँ पुट कीजिए 2, यहाँ पुट कीजिए n का स्क्वायर 2 कीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 8 हो जाएगा, मैंने के कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़िएगा, ओह, इस कक्षा का नाम, चलिए इस कक्षा का नाम एल है, ठीक है, एल नाम हो गया। तीसरा कक्षा का नाम क्या है, एम, तीसरा कक्षा है आपका, ये तीसरा कक्षा हो गया, एम नाम है। तो पुट कीजिए 2 गुने 3 स्क्वायर बराबर 18 हो जाएगा। इसका मतलब है के में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 में 8, एल में 8, इसमें 18। तो आपको रटाएंगे, आगे बताएंगे हम, अभी नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, के एल एम 2 8 18, 2 8 18 है, ठीक है, 2 8 18 याद रखना है।
तो अंतिम ये स्टेबल होने के बाद देखिएगा इसके पास कितना है, आप कक्षा बांटिए के एल एम, ठीक। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है 12, तो 12 बांटे 2 8 10, अंतिम कक्षा में 2। अभी सोडियम बताए थे आपको, क्या अंतिम कक्षा में 1 था, यहाँ 2 हो गया। अब 2 हो गया तो ये 2 इसको स्टेबल होने के लिए 6 चाहिए, मतलब कि 8 चाहिए, 8 होना है तो 6 कोई देगा 6 इसको नहीं, 6 देगा कोई, तो इसको त्याग करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन 2 देना पड़ेगा, मतलब इसी को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, मतलब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसका मतलब ये मैग्नीशियम आपको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन प्लस चढ़ जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया देने वाला, इसका मतलब दाता कहलाता है धातु। अब धातु कैसे पहचानेंगे, जिस पर प्लस चढ़ा रहेगा जो आपको देने वाला क्या होगा, धातु। धातु इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या कहलाएगा, धातु। या तो अंतिम कक्षा में जिसका 1 2 3 रहे, जैसे ये आपका जो है ये आंतरिक कक्षा है, मान ली ये कक्षा है, ये कक्षा बनाए 1 2 3 कक्षा, ठीक है। तो ये अंदर की कक्षा हो गया, 1 नंबर 2 नंबर 3 को कक्षा बनाए हम, ये तो आपका न्यूक्लियस है, ये क्या है न्यूक्लियस है, 1 2 3 कक्षा बनाए। और ये इसका नाम क्या है के, इसका नाम क्या है एल, इसका नाम क्या है एम। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना 8, इसमें कितना 18 अभी लिखे हैं, 2 8 18, ये 18 बैठता है। अब रहेगा तब ना, 2 8 18 बैठता है। ये आंतरिक कक्षा को, ये 2 कक्षा जो कहते हैं, इस 2 कक्षा को, इस दो कक्षा को कहा जाता है, जैसे यहाँ पर 2 कक्षा आंतरिक हो गया, जैसे ये आंतरिक कक्षा हो गया, इसको कहा जाता है कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और बाहरी कक्षा को, आउटर मोस्ट लेयर को, आउटर मोस्ट आपका ऑर्बिट को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे इसको संयोजी, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इतना बात याद रहेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। तो जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 हो, 1 2 3, वो धातु कहलाएगा, 1 2 3 वाले धातु कहलाएंगे, ठीक है, 1 2 3 वाले धातु कहलाएंगे। और जिसके आंतरिक कक्षा में, आंतरिक कक्षा, अब आइए यहाँ एग्जांपल समझते हैं, जिसके 1 2 3 हो गया, 1 2 3 धातु, 1 2 3 अगर आंतरिक कोर इलेक्ट्रॉन में, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है बाहरी में, तो आपका धातु हो गया। अब आइए यहाँ पर, यहाँ एग्जांपल देते हैं, मान लिया आपको हम क्लोरीन का, क्लोरीन का दिए, इसका परमाणु संख्या 17 होता है। उसी प्रकार से करना है आपको, के कक्षा, एल कक्षा, एम कक्षा, और बना सकते हैं आप, जरूरत नहीं पड़ेगा, एन कक्षा बना दिए। इलेक्ट्रॉन कितना आपके पास 17, बांटिए, क्षमता तो है 2, पहली कक्षा 2 का क्षमता, मैक्सिमम क्षमता, मैक्सिमम पूरी खा सकता है, मैक्सिमम रसगुल्ला खा सकता है 2, एल का 8, एम का 18, है ना, 2 8 18, 2 8 18 18, फिर 32 जाएंगे, आगे जाएंगे तो भी। अब बताइए कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए आप, अभी आपके पास 17 पूरी है, 17 रसगुल्ला आपके पास है, 17 इलेक्ट्रॉन आपके पास है, 2 दिए, 8 यहाँ दे दिए 10। अब इसको चाहिए कितना 18, क्योंकि m कक्षा में कितना होता है 18, m तो आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, 10 तो बढ़ चुका है, बचा कितना 7, तो 7 कह दीजिएगा, 7 रहो भाई, इसको भाई साहब कहिएगा आप यहाँ से चले जाइए, आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि है ये नहीं है, खत्म हो गया माल, खत्म, सप्लाई खत्म। अब देखिए 2 8 17 हो गया, तो ये हो गया आपका कौन इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा है तो कोर इलेक्ट्रॉन। ये कौन है आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी हो गया। और बताइएगा अब इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, 8 चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। क्या ये 7 किसी को देगा, क्लोरीन 7 किसी को देगा, नहीं देगा। 7 कौन देगा, हमको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक चीज चाहिए, मान लीजिए हमको 1 पेन चाहिए, तो 7 पेन दे देंगे किसी को अपना हम, हमको 8 पेन चाहिए, 7 को मेरे पास है, तो एक ही लेना है किसी से, तो हम देंगे किसी को अपना 7, नहीं देंगे, एक ले लेंगे किसी, तो ये क्या करेगा, ये आपको कहीं से किसी से लेता है, एक इलेक्ट्रॉन आपका लेगा, मतलब कि माइनस में जाएगा, क्या जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब आपका माइनस में जाएगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 17 इसके पास था, 1 इलेक्ट्रॉन इसको ले लिया था, 18 हो गया, तो ये लेने वाला हो गया। तो इसका मतलब बाहरी कक्षा में कितना 7, 7 हो गया, आप 6 भी सल्फर कर सकते हैं। तो इसका मतलब सीधी सी बात हो गया कि जिसके अंतिम कक्षा में 5 6 7 8 हो,
वो अधातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधातु। पहचान लेंगे, नॉन मेटल। जिसके अंतिम कक्षा में 1 2 3 हो या 4 भी, 1 2 3 वो धातु होगा। क्या होगा? धातु होगा। या कहेंगे देने वाला धातु होगा। ये केमिस्ट्री की भाषा में। यहाँ तो हम लोग देख लिए चमक है, तन्यता है, तो देख के कोई महिला भी घर की पहचान जाएगी कि है कि नहीं। सोना में अगर सोना दे दीजिएगा तो कह देगी धातु है, कह दे गैस दिए कह देगी गैस है, ये अधातु है। लेकिन हम लोग को पहचानना है कि कैसे भाई, अगर इस तरह का सिंबल दिखेगा तो धातु है, इस तरह का सिंबल दिखा तो अधातु है। या देने वाला, डोनर जो है देने वाला, ये दे रहा है, देखिए डोनर देने वाला धातु है, लेने वाला अधातु है। फिर तीसरी बात बोल रहे हैं, जिसके अंतिम कक्षा में 1 2 3 हो, 1 2 3 वो धातु है। जिसके अंतिम कक्षा में 6 7 5 6 7 8 हो, अधातु है। और जिसके अंतिम कक्षा में, जिसके अंतिम कक्षा में मतलब आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में 4 हो, 4 हो, वो आपका उपधातु कहलाता है। वो क्या कहलाता है? उपधातु कहलाता है। ठीक है ना? उपधातु कहलाता है। इतना बात समझ में आया? इस पॉइंट को नीचे हम नोट करते हैं। एग्जाम्पल रहने देते हैं, आपको समझने में फायदा होगा। थोड़ा सा राइटिंग इधर उधर हो जाता है ना? चलिए आइए, तो आप लिख देंगे यहाँ पे, है ना? धातु के सामने लिख देंगे, धातु में लिख देंगे आप, धातु में देने वाला, डोनर, देने वाला मतलब डोनर, डोनर धातु होता है, धातु होता है। और यहाँ क्या करेंगे? इसमें लेने वाला, है ना? लेने वाला, लेने वाला अधातु। मतलब प्लस, देने वाला क्या हो गया? प्लस, और लेने वाला क्या हो गया? माइनस। बाकी बच जाएगा उपधातु। यहाँ आप कह सकते हैं फिर, यहाँ देने वाला जिसके अंतिम में, जिसके अंतिम कक्षा या जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो, वे वो धातु कहलाएंगे, वो धातु कहलाएंगे। ठीक है? और यहाँ क्या करेंगे? जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 5 6 7 एवं 8 हो, वो अधातु होगा। और जिसमें, जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हो, वो उपधातु होगा, वो उपधातु होगा। ये बात समझ में आया? पहले एक बार बताएंगे हमें, आपको क्लियर है? केमिस्ट्री भी बहुत इजी सब्जेक्ट है, थोड़ा सा ध्यान से समझने के खाली एक बार प्रयास करेंगे, ठीक ना? चलिए आइए, अब चलें। तो आपने समझ गया धातु, अधातु, उपधातु क्या है, बात क्लियर हो गया आपका। ठीक, धातु, अधातु, उपधातु क्या है आप समझ में आ गया कि कौन गुड कंडक्टर है, कौन बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, किसमें तन्यता होती है, आपका किसमें डक्टाइल होता है, कौन मेलिबिलिटी होती है, कौन आघात वर्ध है। सब क्लियर हो गया आपका। एक बार फिर से वीडियो अगर नहीं समझ में आता तो एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखें और नोट करें। ठीक है? अब आइए, अब चलेंगे कंपाउंड में। यौगिक, तत्व आपका समाप्त हो गया। तत्व क्या हो गया? समाप्त हो गया। यौगिक, कंपाउंड, ठीक है? कंपाउंड।
अब इसमें क्या करना है, इसे परिभाषा लिखना है, आपको खुद लिखना है, हम यहाँ परिभाषा नहीं लिखेंगे। आपको क्या करना है बताया थी कि मान लीजिए कंपाउंड क्या होता है कि अगर एक मान लीजिए हाइड्रोजन लिए, एक ऑक्सीजन लिए और इससे मिला के बना दिए हम क्या, वाटर। लेकिन एक निश्चित अनुपात में, ऐसा नहीं कि आप क्या करेंगे वाटर को बना देंगे H2 और ये 4, ये वाटर नहीं हो सकता है। तो एक आपका निश्चित अनुपात मिला दिए। अगर हम ले लिए कोई आपका कार्बन ले लिए, ऑक्सीजन ले लिए तो बना दिए CO2 बना दिए, तो एक निश्चित अनुपात मिलाए। तो परिभाषा क्या लिखेंगे इसका, कंपाउंड का पहले बता चुके भी हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों, दो ये तत्व है, एलिमेंट है, दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो बनता है वो कंपाउंड कहलाता है। आप नोट कर लेंगे इस बात को। अब आइए, यौगिक कितने प्रकार के हैं, अगर कोई पूछे आपसे कंपाउंड कितने प्रकार के हैं, तो कौन कौन पहचानेंगे भाई। एक कार्बन का होगा। अगर प्रकार कोई पूछे आपसे कि यौगिक कितने प्रकार के, दो प्रकार कहेंगे। एक आप बोल देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। देखिए बच्चा वाला बात है कि नहीं। अब इसमें क्या पढ़ाना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं पहले से। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, जिसमें आपका क्या होगा, ऑर्गेनिक, ओहो कार्बनिक करते हैं, ऑर्गेनिक नहीं। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ इसको काटना पड़ेगा।